Hello everyone, welcome back to our channel. Dear friends and students, आज के क्लास में हम लोग जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंग्लिश में बात करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसको क्या कहते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका नाउन। नाउन कहते हैं किसी भी नाम को, जैसे राजू, पटना, मून। सेंटेंस में बहुत सारा नाम यूज़ होता है फर्स्ट में, तो उसको हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन का भी यूज़ हर सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे प्रोनाउन में आ जाता है हमारा ही, शी, इट, दे, वी, आई। ये हमारा हो गया प्रोनाउन। आज जो क्लास में बताया जा रहा है इसको नोट करते रहें और इसको रिवीजन भी करेंगे। एंड नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जैसा कि आपको मालूम है कि कहते हैं काम को, क्रिया को। जिस सेंटेंस में हमें काम को दर्शाया जाता है उसको कहते हैं वर्ब। जैसे गो, कम, ईट, स्लीप, ये है वर्ब हमारा। इस तरह से जितने भी काम का हमें दर्शाया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। एंड नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारा आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, गुड, बिग, राउंड। इस तरह से जितने भी वर्ड होते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब का भी मैं एग्जांपल देके यहाँ आपको समझा देता हूँ। एडवर्ब में हमारा किस तरह का वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे स्लोली, सून। इस तरह के जो भी वर्ड्स है वो एडवर्ब में आते हैं। एंड नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन में इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे के इसमें भी बता देता हूँ कंजक्शन में क्या क्या हमारा आता है। इसमें एंड, और, आइदर, इस तरह से वर्ड जो यूज़ होते हैं इसको हम लोग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमारा आ जाता है ऑन। जैसा कि आपको ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे आने वाले सेंटेंस में जो मैं आपको मेथड बताऊँगा उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ रहेगा। जैसे मेथड में आपका नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, कौन से मेथड में कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाना, किस मेथड के थ्रू, तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया है। प्रीपोजिशन का हो गया ऑन, इन, ओवर, अंडर। इस तरह से वर्ड जो है ये आप कॉपी पे नोट कर लें और इसको रिवीजन ज़रूर से करें। अब लास्ट है इंटरजेक्शन। इसमें ओह, हाउ, इस तरह से वर्ड जो यूज़ होते हैं उसको हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आने वाले मेथड में मैं आपको ये सिर्फ नाम से ही बताऊंगा। जैसे कहाँ पे हमारा नॉन यूज़ होगा, प्रोनाउन यूज़ होगा, तो आपको जहन में रहे कि हमारा नॉन में क्या आता है, प्रोनाउन में क्या आता है, वर्ब में क्या आता है, इस तरह से। अब चलिए दोस्तों हम लोग ये स्टार्ट करते हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ के लिए सेंटेंस यूज़ होते हैं उसके बारे में। उसकी पहचान मैंने यहाँ लिख दी है, हूँ, है, होता है, होती है, होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अमीर हूँ, इस तरह से सेंटेंस बराबर हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको बनाना कैसे है उसका भी मेथड आप लोग जान लें। मेथड भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इसमें हमारा मेथड जो यूज़ होगा उसमें हमारा नाउन या सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब चलिए दोस्तों सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं मेथड के थ्रू। जैसे मैं अमीर हूँ तो मैं कहोगे आई,
उसके बाद हमारा मेथड यूज़ होगा, आई के साथ हमारा एम यूज़ होगा। आई एम रिच, अमीर का होता है इंग्लिश रिच। देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो है सिंपल है, बिल्कुल इजी आप इसको सीख सकते हैं और इसको डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आप स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सेकंड एग्जांपल मैंने दे दिया। अब उसको बनाएंगे कैसे। मून इज़ राउंड, चांद गोल होता है, उसको हम लोग बनाएंगे मून इज़ राउंड। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह आप इससे मिलता जुलता और भी सेंटेंस यूज़ करते होंगे, उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे राजू अच्छा लड़का है। अब इसको बनाएंगे मेथड के थ्रू, राजू इज़ गुड बॉय। देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो इस तरह के सेंटेंस आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते होंगे कि वह अमीर है, वह गरीब है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते होंगे, लेकिन उसको बनाना कैसे है आप ये मेथड देख लें, इसको नोट कर लें और इसके थ्रू आप कोई भी सेंटेंस को बिल्कुल इजी बना सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया है, बिच्छू जहरीला होता है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिर्फ आपको वर्ड्स पावर अपने मजबूत करना है कि हमारा वर्ड्स मीनिंग जो है आपको डेली बेसिस पे जो दिया जा रहा है उसको याद करना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, स्कॉर्पियन इज़ वेनमोस, बिच्छू जहरीला होता है। तो ये बिल्कुल इजी सेंटेंस है दोस्तों और ये हमारा डेली बेसिस पे ये यूज़ होता है। तो इसको आप नोट करके आप रिवीजन कर लें। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के तरफ से हम लोग चलते हैं कि हमारा इससे पहले वाला में मैंने बताया था होता है, होती है, होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पहचान, होता था, होती थी, होते थे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। आदमी जंगली होते थे। देखिए मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया है। अब इसका मेथड भी हम लोग जान लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, इसमें कौन कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो चलिए मेथड की तरफ चलते हैं। एक बात याद रहे दोस्तों, आपको डेली रिवीजन याद से करना है, ज़रूर से आपको डेली रिवाइज करना है जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इसका मेथड बिल्कुल पिछले वाली की तरह सेम है, सिर्फ उसमें चेंज होगा, वाज और वेयर लगेगा। इज एम आर की जगह वाज और वेयर लगेगा, बाकी सारा कुछ सेम है। नॉन सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों सेम है, बस चेंज यहाँ पे आपको इज एम आर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाज या वेयर हो रहा है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, मैन वेयर वाइल्ड, आदमी जंगली होते थे। एंड सेकंड एग्जांपल आपको भी दे दे रहा हूँ, अकबर भारत का महान राजा था। अब इसको भी बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, अकबर वाज द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, सिंगल पर्सन में हमेशा वाज यूज़ होगा एंड एक से ज़्यादा हो तो वेयर हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। तो बिल्कुल सिंपल था दोस्तों। अब आप इसको रिवीजन करेंगे और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग देता हूँ जिसको आप इससे पहले भी जो दिया गया था उसको भी आप याद कर लेंगे और अभी जो दिया जा रहा है उसको भी आप नोट करके याद कर लेंगे।
आपको स्क्रीन में वर्ड्स मीनिंग शो हो रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। देखिए आपको वर्ड्स मीनिंग दे दिया गया, आप इसे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लें ताकि आपको किसी भी सेंटेंस बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।